अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप कितनी स्किल्स जानते हैं तो हो सकता है कि आप कहें मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी जानता हूं, मैं वीडियो एडिटिंग भी जानता हूं, मैं वेब डेवलपमेंट भी जानता हूं, मैं डिजिटल मार्केटिंग भी जानता हूं। लेकिन अब दूसरा सवाल, पिछले 30 दिन में आपको कितने क्लाइंट्स मिले और आपने कितने पैसे अर्न किए? यहाँ पर ज़्यादातर फ्रीलांसर्स रुक जाते हैं। उनके पास पोर्टफोलियो भी होता है, उनके पास स्किल भी होती है, कभी कभार उन्होंने फाइवर भी यूज किया होता है, उन्होंने लिंक्डइन पर अपनी प्रोफाइल भी बनाई होती है, फिर भी उनको क्लाइंट्स नहीं मिलते। और इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम एक नया कोर्स कर लेते हैं, हम नए टूल्स को सीखना शुरू कर देते हैं। हम ये समझते हैं कि प्रॉब्लम हमारी स्किल में है, लेकिन असल मसला स्किल नहीं होता। मसला ये है कि हमें क्लाइंट एक्विजिशन सिस्टम को कभी समझा ही नहीं होता। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक फ्रेमवर्क दूंगा जो हर फ्रीलांसर किसी ना किसी शक्ल में इस्तेमाल कर रहा होता है, चाहे वो फाइवर से क्लाइंट ले रहा हो, चाहे वो अपवर्क पे काम करता हो, चाहे वो लिंक्डइन से डायरेक्ट क्लाइंट हासिल करता हो, चाहे वो कोल्ड ईमेलिंग करता हो। प्लेटफॉर्म्स उसके लिए अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सिस्टम कभी भी चेंज नहीं होता। मैं आपको अपना क्लाइंट एक्विजिशन सिस्टम का फ्रेमवर्क देता हूं जो कि 7 स्टेप्स पर बेस करता है, जिसके अंदर सबसे पहले है ऑफर। ऑफर से मुराद ये है कि आप खुद से पूछें कि आप क्या चीज बेच रहे हैं, और दूसरा सवाल खुद से पूछें कि आप वो चीज किसको बेच रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं ग्राफिक डिजाइनर हूं, मैं वेब डेवलपर हूं। जब आप ये कहते हैं तो क्लाइंट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ग्राफिक डिजाइनर बोलने की बजाय आप ये कह सकते हैं कि मैं डिजाइनर हूं जो रेस्टोरेंट्स के लिए पोस्टर्स या मेन्यूज डिजाइन करता हूं, जिससे किसी भी रेस्टोरेंट्स की सेल्स इंप्रूव होती हैं। या फिर मैं सास कंपनीज के लिए लैंडिंग पेजेस डिजाइन करता हूं जो कन्वर्जन को इंक्रीज करती हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, स्किल वही है लेकिन मैंने अपनी ऑफर को चेंज कर दिया। और जो फ्रीलांसर अपनी ऑफर को क्लियर रखता है, क्लाइंट उसको हायर करने के लिए ज्यादा विलिंग होता है। स्टेप नंबर 2 पे है अथॉरिटी। अब मान लीजिए कि आपने क्लाइंट को बहुत अच्छा ऑफर किया, लेकिन क्लाइंट को कैसे पता चलेगा कि आप वाकई ये काम कर सकते हैं या नहीं? और यहाँ पर आता है अथॉरिटी का रोल। अथॉरिटी बिल्ट होती है पोर्टफोलियो से, केस स्टडीज से, क्लाइंट के रिव्यूज से, लिंक्डइन प्रोफाइल से, और फाइवर के जितने रिव्यूज होते हैं उनकी बेसिस पर। अगर दो फ्रीलांसर्स सेम सर्विस बेच रहे हों तो क्लाइंट हमेशा उस फ्रीलांसर को हायर करेगा जिस पे उसको ट्रस्ट ज्यादा होगा, और ट्रस्ट के बगैर अथॉरिटी बिल्ड नहीं होती। तो अपनी अथॉरिटी को बिल्ड करने के लिए अपने केस स्टडीज, अपने पोर्टफोलियोज को स्ट्रॉन्ग करें, क्लाइंट से अच्छे रिव्यूज लेने की कोशिश करें ताकि आप क्लाइंट के साथ अपना ट्रस्ट बिल्ड कर सकें। स्टेप नंबर 3 पे है लीड जनरेशन। अब आपने ऑफर भी अच्छा कर दिया, आपने अथॉरिटी भी बिल्ड कर दी, लेकिन क्वेश्चन ये है कि अब क्लाइंट कैसे मिलेगा? और क्लाइंट कहाँ से मिलेगा? सिर्फ फाइवर, सिर्फ अपवर्क, या सिर्फ लिंक्डइन, या जस्ट कोल्ड ईमेलिंग के थ्रू? और मैं यहाँ पर हमेशा एक बात कहता हूँ कि आप लोगों ने प्लेटफॉर्म नहीं बनाना, आपको एक पाइपलाइन बनानी है, ताकि आज आपको फाइवर से लीड मिले, कल आपको लिंक्डइन से मैसेज आए, परसों आप अगर किसी को कोल्ड ईमेल करते हैं तो आप वहां से भी प्रोजेक्ट्स को विन कर सकें। जब आपके पास इस तरह के मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स होते हैं तो फिर अगर एक प्लेटफॉर्म बंद भी हो जाए तो आपका बिजनेस स्टक नहीं हो सकता। स्टेप नंबर 4, आउटरीच। अब आपको लीड्स मिल गई हैं, लेकिन उन क्लाइंट्स को आपने आउटरीच कैसे करना है? क्या क्लाइंट आपको खुद मैसेज करेगा? कभी करेगा, कभी नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ से आपकी कन्वर्जन स्टार्ट होती है। कोल्ड ईमेल, लिंक्डइन मैसेजेस, प्रपोजल्स और फॉलो अप। आउटरीच का मकसद क्लाइंट को इम्प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं होता। आउटरीच का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि आप अपनी कन्वर्जन को शुरू कर सकें। स्टेप नंबर 5, सेल्स। ये वो स्टेज है जहां पर बहुत सारे फ्रीलांसर्स हार जाते हैं। क्लाइंट से आपको मीटिंग मिल गई, क्लाइंट ने आपको रिप्लाई कर दिया, क्लाइंट के साथ आपकी कॉल भी स्केड्यूल हो गई, फिर भी क्लाइंट नहीं मिला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम फ्रीलांसर्स क्लाइंट के साथ सिर्फ अपनी स्किल्स की बात करते हैं। आपने क्लाइंट के साथ कन्वर्सेशन के अंदर कभी भी अपनी स्किल्स को हाईलाइट नहीं करना होता। आपने क्लाइंट की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना है, क्लाइंट को मैक्सिमम पॉसिबल सॉल्यूशंस देने हैं जो आपकी स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए वो हासिल कर सकता है। क्लाइंट को आपकी स्किल्स के साथ कोई कंसर्न नहीं होता, क्लाइंट को सिर्फ आपसे सॉल्यूशन चाहिए। स्टेप नंबर 6, डिलीवरी। अब आपको प्रोजेक्ट मिल गया,
अगर आपने प्रोजेक्ट को अपने कमिटेड टाइम के अकॉर्डिंग क्लाइंट को डिलीवर नहीं किया, या आपने जो काम क्लाइंट को करके दिया वो उसकी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं था, तो क्लाइंट कभी भी आपसे दोबारा काम करने के लिए विलिंग नहीं होगा। तो आपने करना यह है कि जब भी आपको क्लाइंट से प्रोजेक्ट मिले, जो टाइम आपका क्लाइंट के साथ डिसाइड हो, कोशिश करें उसी कमिटेड टाइम के अकॉर्डिंग आप क्लाइंट को काम डिलीवर करें। इसके अलावा अपने काम की क्वालिटी को बेहतरीन बनाने की कोशिश करें। इससे फायदा ये होगा कि जब वो क्लाइंट आपसे काम करवा लेगा वो दोबारा भी विलिंग होगा, प्लस वो आपको रिकमेंड भी करेगा दूसरे लोगों को, ताकि दूसरे लोग भी आपसे काम करवा सकें। यहाँ से आपके सिस्टम की फाउंडेशन स्ट्रांग होना शुरू होती है। स्टेप नंबर 7, रिटेंशन। इस पॉइंट पर लोग बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, पेमेंट मिल गई, क्लाइंट ने अपना फीडबैक भी दे दिया, फिर आप क्या करते हैं, अगला क्लाइंट ढूंढना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर थोड़ी देर आपने रुकना है और अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट को देखना है, क्या उसको आपकी किसी और सर्विस की ज़रूरत है, क्या वो आपके साथ मंथली बेसिस पे किसी भी सर्विस के ऊपर काम कर सकता है, क्या वो क्लाइंट किसी और को रेफर कर सकता है। क्योंकि नया क्लाइंट लेना हमेशा मुश्किल ही होता है, लेकिन एग्जिस्टिंग क्लाइंट को रिपीटेड क्लाइंट बनाना और उस क्लाइंट से रेफरल्स लेना बहुत आसान होता है। अब इस पूरे फ्रेमवर्क को एक दफ़ा दोबारा देखें। नंबर 1 पर ऑफर, नंबर 2 पर अथॉरिटी, नंबर 3 पर लीड जनरेशन, नंबर 4 पर आउटरीच, नंबर 5 सेल्स, नंबर 6 डिलीवरी और नंबर 7 रिटेंशन। अगर इस पूरे प्रोसेस में से या इस पूरे सिस्टम में से आप किसी एक पॉइंट को भी इग्नोर कर देते हैं तो ये आपका फ्रीलांसिंग सिस्टम इनकम्प्लीट हो जाता है। इसीलिए फ्रीलांसिंग को सिर्फ स्किल्स तक महदूद मत रखें। फ्रीलांसिंग एक कंप्लीट क्लाइंट एक्विजिशन सिस्टम है। अब आप ये चीज समझ गए होंगे कि दो फ्रीलांसर्स जब सेम सर्विस दे रहे होते हैं तो एक उसी स्किल में से बहुत ज्यादा पैसा बनाता है, लेकिन दूसरा फ्रीलांसर्स इतना पैसा नहीं कमा रहा होता। डिफरेंस उनकी स्किल्स का नहीं बल्कि उस सिस्टम का है जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। और जब सिस्टम कभी भी चेंज नहीं होता तो आप चाहे किसी प्लेटफॉर्म पर हो या इंडिपेंडेंट काम कर रहे हो, क्लाइंट्स आपके पास रेगुलर आते रहते हैं। जब लोग सिस्टम का नाम सुनते हैं तो उनको ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज लगती है। वो समझते हैं कि सिस्टम पता नहीं किसी सीआरएम का नाम है, या इसके अंदर कोई ऑटोमेशन होगी, या इसके अंदर एआई का इस्तेमाल होगा। लेकिन असल में सिस्टम का मतलब सिर्फ इतना सा है, एक रिपीटेबल प्रोसेस। ऐसा प्रोसेस जो बार बार फॉलो करो और आपको हर दफा नए क्लाइंट्स मिलते हैं। आप कौन सा सिस्टम अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी में इस्तेमाल करते हैं, अभी कमेंट करके बताइए।